everyone and welcome to multi cloud network and security master class। ये एक डेमो वीडियो है और इस वीडियो की मदद से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। इसका नाम मास्टर क्लास क्यों रखा गया है, सबसे पहले तो इसको समझना है। मास्टर क्लास इस वजह से इसको रखा गया है क्योंकि मास्टर क्लास का मतलब है कि ये ज़रा प्रोफेशनल कोर्स है एज़ कम्पेयर विद द रेगुलर कोर्स। और उसके साथ साथ इस बात का इसके अंदर अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कोर्स नॉर्मली प्रोफेशनल्स के लिए है, वो लोग जो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट या 3 in 1 शेरदिल से कर चुके हैं। अब ये क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि शेरदिल से कर चुके हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने रट्टा मार के पेपर तो निकाल लिया है, लेकिन काम करना नहीं आता और अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि उनको बहुत अच्छा काम करना आता है, जिसकी मदद से वो ना सिर्फ इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बल्कि अपने कैरियर के अंदर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपनी सीवी को वहीं रोक के रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली आईटी हेड, टीम लीड्स, मैनेजर्स या एक मैनेजमेंट पोजीशन वाले लोग हैं जिनको लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अनफॉर्चुनेटली मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तो बहुत माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है आपको समझाना अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। मास्टर क्लास का मतलब है कि हम इस कोर्स में आपको एडवांस नेटवर्किंग, सिक्योरिटी जो कि गूगल सिक्योरिटी, AWS सिक्योरिटी, AWS एडवांस नेटवर्किंग और गूगल प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर, इन चारों के कंपोनेंट्स को, इन चारों के अंदर जो सर्विसेज यूज हो रही हैं इनके पर्टिकुलर डोमेन्स में, लाइक नेटवर्क और उसके बाद सिक्योरिटी, इन डोमेन्स के ऊपर हम बात करेंगे, इनकी लैब्स परफॉर्म करेंगे और ये पूरा कोर्स ऑलमोस्ट हम 20 से 25 घंटे में कवर करेंगे। थोड़ा सा ये फास्ट ट्रैक होगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि आप AWS जानते हो, गूगल ना भी जानते हो तो चलेगा क्योंकि गूगल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, बट AWS का जानना बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स के लिए जो रिकमेंड कोर्स है हमारा वो है मल्टी क्लाउड, जिसमें AWS, गूगल और एज्योर तीनों आ जाता है। और एक कैरियर ग्रोथ वाला प्रोग्राम आप ले लें या मल्टी क्लाउड ले लें, ये इसकी एक प्री रिक्विजिट्स है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक बात तो ये करनी थी जो मैंने आपको बताई। दूसरा, इसके अंदर मैं मॉड्यूल्स आगे डिस्कस करना जा रहा हूँ ताकि अगर आप इस कोर्स को एज अ सेल्फ पेस यानी कि खुद पढ़ने के लिए हमारे LMS से लेने वाले या फिर आप लाइव क्लास में आना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में आपको पता हो कि इस कोर्स में आपको फ़ायदा क्या होगा और क्या कौन सी सर्विसेज आप कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 1, मल्टी क्लाउड नेटवर्क सर्विस डीप डाइव। मल्टी क्लाउड नेटवर्क सर्विस डीप डाइव के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग, उसके अलावा AWS और गूगल के जो रीजन्स और जोन है उसके बारे में, उसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की जो थ्योरेटिकल डीप डाइव है उसको हम कवर करेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो नेटवर्क थ्योरेटिकल डीप डाइव इसके अंदर होती है वो कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसकी सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन सी सर्विस किस किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटरकनेक्ट डीप डाइव। अब इंटरकनेक्ट डीप डाइव की अगर मैं बात करूंगा तो इंटरकनेक्ट डीप डाइव के अंदर बेसिकली आपके पास बेसिकली फिजिकल फाइबर की बात आती है। ये फिजिकल फाइबर बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप किस तरह से फिजिकल जो इंटरकनेक्शन है लैन वर्चुअल लैंस और फाइबर के पिकटेल्स के वो कैसे बनाते हैं, ये हम मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर हम बात करेंगे मल्टी जोन AWS वर्चुअल नेटवर्क की। ये मल्टी जोन वर्चुअल नेटवर्क क्या चीज़ है? ये मल्टी जोन वर्चुअल नेटवर्क का मतलब है कि VPC पब्लिक सबनेटिंग के थ्रू किस तरह होता है डैशबोर्ड के ऊपर, पब्लिक VPC और प्राइवेट नेटवर्क के कंपोनेंट्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं यानी कि यूजर इंटरफेस के साथ, नेटवर्क सिक्योरिटी यूजिंग नेटवर्क ACL किस तरह यूज होता है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप कैसे इस्तेमाल होते हैं और कैसे डिप्लॉयमेंट होती है, फिर VPC एंड पॉइंट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, VPC एंड पॉइंट को कैसे जोड़ा जाता है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस के साथ, ये तमाम चीज़ें हम कवर करते हैं। उसके बाद और आगे आते हैं, जो थर्ड मॉड्यूल है हमारा मल्टी जोन GCP वर्चुअल नेटवर्क, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नेटवर्किंग और जो दूसरे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उनको कवर करते हैं। ठीक है, डिजाइन गूगल क्लाउड VPC विद नेटवर्क कंपोनेंट्स यूजिंग यूजर इंटरफेस, में यूजर इंटरफेस को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में बात होती है। यानी कि कंसोल के थ्रू कीबोर्ड और माउस की मदद से आप कैसे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। डिप्लॉय 2 tier GCP इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग क्लाउड नेट, यानी कि 2 tier GCP इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लाउड नेट के अंदर वो कैसे किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात होती है। गूगल क्लाउड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन किस तरह होती है, मॉड्यूल 4 है।
जिसके अंदर हम आईएम की थ्योरेटिकल डीप डाइव देखेंगे, हैंड्स ऑन लैब देखेंगे, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें कवर होंगी। उसके अलावा आईएम असाइनमेंट्स देखेंगे, आईएम के रोल्स हैं, रोल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, प्रिमिटिव रोल, प्री डिफाइंड रोल, कस्टम रोल, और क्लाउड आर्मर के बारे में बात होती है। क्लाउड आर्मर किस तरह से है, कैसे इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें हम इसके अंदर कवर करते हैं। ओके जी। मल्टी क्लाउड की नेटवर्क पेयरिंग की हम बात करेंगे। सो मल्टी क्लाउड नेटवर्क पेयरिंग के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से कनेक्ट करता है क्रॉस रीजन वीपीसीज, फायरवॉल्स और राउटिंग और मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज किस तरह से होती हैं। एडब्ल्यूएस का जो इंफ्रा रीजन है, क्रॉस रीजन्स हैं, वीपीसी पेयरिंग वगैरह वो कैसे इस्तेमाल होती हैं। यानी कि आप इसके अंदर इस वाले मॉड्यूल में जो पेयरिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जिसके अंदर 4 मॉड्यूल्स आते हैं, यानी कि 4 तरह की वीपीसी पेयरिंग होती है। नंबर 1 होती है सिंगल रीजन सेम अकाउंट। दूसरा होता है आपका सेम अकाउंट क्रॉस रीजन, यानी कि एक अकाउंट है जिसके अंदर आपका एक वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया में है, दूसरा वीपीसी आपका जो है वो आपका सिंगापुर में। ये होता है सेम अकाउंट क्रॉस रीजन। दूसरा आता है तीसरा आता है इसके अंदर, जिसके अंदर होता है क्रॉस अकाउंट क्रॉस रीजन, जिसमें हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट अकाउंट तो हैं, लेकिन उन अकाउंट्स के साथ जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि उसके अंदर आपके पास दोनों तरफ नॉर्थ वर्जीनिया आ जाता है। और चौथा आता है क्रॉस अकाउंट क्रॉस रीजन, यानी कि अकाउंट 1 नॉर्थ वर्जीनिया है, अकाउंट 2 सिंगापुर है। इस तरह से डिफरेंशिएशन है। फिर जीसीपी की फायरवॉल और राउटिंग मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज किस तरह से इस्तेमाल होती है। इंट्रा रीजन और क्रॉस रीजन वीपीसी पेयरिंग कैसे होती है। वीपीसी नेटवर्क मैनेजर, फ्लो लॉग्स और उनकी इंक्रिप्शंस को हम कैसे देखते हैं, तमाम चीज़ें इसमें कवर होती हैं। आगे चलते हैं। वीपीएन डिप्लॉयमेंट्स की मैं बात करूंगा। सो वीपीएन डिप्लॉयमेंट्स के अंदर क्या आता है, जहां पे फाइबर इस्तेमाल ना हो रही हो वहां पे वीपीएन डिप्लॉयमेंट्स की बात आती है। सो इसमें मल्टी क्लाउड वीपीएन टनल्स डिप्लॉयमेंट है जिस यूजिंग स्टैटिक राउटिंग। मल्टी क्लाउड वीपीएन टनल डिप्लॉयमेंट है यूजिंग बीजीपी राउटिंग। वेरीफाई बोथ स्टैटिक राउटिंग एंड बीजीपी बेस्ड वीपीएन, यानी कि ईसीएस, EC2, गूगल क्लाउड इंजन की जो वीएम्स हैं, दोनों मशीनें, यानी कि एक तरफ अमेजोन की मशीनें चल रही हैं, एक तरफ गूगल क्लाउड की मशीनें चल रही हैं, इन दोनों को कम्युनिकेट कैसे कराना है वीपीएन के थ्रू, ये तमाम बातें होती हैं। ट्रांजिट गेटवे के थ्रू मल्टी क्लाउड के वीपीएन को किस तरह कनेक्ट करते हैं। ट्रांजिट गेटवे बेसिकली एक राउटर है, उसके थ्रू आप अपने वीपीएन टनल्स को किस तरह कनेक्ट करेंगे, वो उसके बारे में बात होगी। डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर क्लाउड राउटर, यानी कि क्लाउड राउटर की जो डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम कैसे करेंगे। क्लाउड राउटर 2 जगह इस्तेमाल होता है, एक नेट गेटवे में, क्लाउड नेट में, दूसरा डायनेमिक राउटिंग में। तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्लाउड नेट आप बनाते हैं गूगल के ऊपर तो उसको कैसे यूज़ करना है, तमाम चीज़ें मॉड्यूल 6 में आएंगी। मॉड्यूल 7 की हम बात करेंगे तो इसमें आती है सिक्योरिटी इन AWS। अब सिक्योरिटी इन AWS के अंदर हम बात करते हैं कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी कैसी है, कंप्लायंसेस कैसी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल और उसका ट्रस्टेड एडवाइजर कैसे काम करता है। मॉड्यूल 8 की हम बात करते हैं। मॉड्यूल 8 के अंदर बेसिकली आता है ऑडिट मैनेजर, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, कॉन्फिग, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम मैनेजर और लास्ट में ट्रस्टेड एडवाइजर। ये तमाम चीज़ें हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल 9 इसमें आता है नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी, यानी कि CDN की बात हो रही है। तो इसमें आता है अमेजॉन डिटेक्टिव, अमेजॉन फायरवॉल मैनेजर, नेटवर्क फायरवॉल, सिक्योरिटी हब, वेफ एंड शील्ड, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर होती हैं। मॉड्यूल 10 की हम बात करेंगे तो मॉड्यूल 10 में आता है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, जिसमें आता है सर्टिफिकेट मैनेजर, AWS का क्लाउड HSM आता है जिसको आप कहते हैं हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। तीसरा आता है डायरेक्टरी सर्विसेज, फिर आता है गार्ड ड्यूटी, अमेजोन गार्ड ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। फिर आता है AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें हम आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इंस्पेक्टर के बारे में बात होती है। फिर KMS जिसको आप की मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं उसके बारे में बात होती है। अमेजॉन मैसी एक सर्विस है मशीन लर्निंग की, उस पर हम बात करते हैं। और सिंगल साइन ऑन जिसको आप आइडेंटिटी मैनेज मेरा ख्याल है आइडेंटिटी मैनेजर कहते हैं। आई थिंक मुझे अभी पूरा नाम याद नहीं है, उसका नया नाम आ गया सिंगल साइन ऑन का, आइडेंटिटी सेंटर, सॉरी आइडेंटिटी सेंटर कहा जाता है सिंगल साइन ऑन का। ये सिंगल साइन ऑन आप AWS से बाहर भी ले सकते हैं, ऑक्टा और जंप क्लाउड के अंदर। गूगल क्लाउड सिक्योरिटी के पॉइंट्स अभी इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन गूगल क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर
क्लाउड आर्मर, क्लाउड एसएसएल, उसके अलावा जो भी उसके एक्शन ट्रेल्स हैं और गूगल क्लाउड की डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो हम 11th मॉड्यूल में कवर करते हैं। जो सर्टिफिकेशन आप इसमें अचीव करेंगे इस कोर्स के बाद, वो होगा AWS सिक्योरिटी स्पेशलिटी, AWS एडवांस्ड नेटवर्किंग स्पेशलिटी, गूगल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर और गूगल क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर। ये 4 आप कवर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसकी मदद से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप किस तरह से इस कोर्स को करेंगे। अब शेरदिल से क्यों करें आप, उसकी मैं 2-3 वजूहात बता देता हूँ ताकि आपको इत्मीनान रहे। नंबर 1, शेरदिल आईटी एकेडमी पाकिस्तान की वाहिद मल्टी क्लाउड एकेडमी है। इसके अलावा आपको कोई और एकेडमी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो ये सारे कोर्सेज वो नहीं करा रहे होंगे। आपको सोशल उसके ऊपर गूगल के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा होगा, गूगल के लिए, अलीबाबा के लिए, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो कोई मिलेगा नहीं आपको। सो यहाँ पे मैं खुद एज अ डायरेक्टर, एज अ ट्रेनर इन कोर्सेज को ना सिर्फ पढ़ा रहा होता हूँ बल्कि मेरी टीम भी अवेलेबल होती है इसके लिए। नंबर 2, हम लोग मल्टी क्लाउड का पूरा एक डिप्लोमा कराते हैं जो पाकिस्तान में शेरदिल के अलावा कोई और अभी नहीं करा रहा। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 6 महीने का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑन साइट प्रोग्राम मल्टी क्लाउड का, उसको कैरियर ग्रोथ कहते हैं, और जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसको हम मल्टी क्लाउड के नाम से ही लेके चलते हैं, जो 6 से 7 महीना लगता है। और इसके साथ साथ हम लाइव हैंड्स ऑन कराते हैं। लाइव हैंड्स ऑन के साथ साथ आपको LMS मिलता है जिसमें आपका मटेरियल, आपका लर्निंग पोर्टल, आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर कोई लेक्चर निकल गया तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट ताकि आप रियल एग्जाम में फेल ना हो, फाइनल प्रोजेक्ट और डिफरेंट रियल यूज केसेस आपको यहाँ पे हैंड्स ऑन करवाए जाते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने करना ये है कि अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं अपने पैसों के अगेंस्ट में क्या क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट करूँ इनसे, क्योंकि आपका टाइम, आपका पैसा बहुत कीमती है। उस टाइम की अहमियत को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उनसे सवाल करना होगा जिसके साथ भी आप एडमिशन ले रहे हैं कि इस कोर्स के बाद आप अचीव क्या करेंगे। ये जो कोर्स है ये आपको लेके जाएगा नेटवर्क और सिक्योरिटी की जो जॉब्स आती हैं, कंसल्टेंसी आती है, उसमें लेके जाएगा। बहुत सारे लोगों को, इवन माई सेल्फ, मैं भी सऊदीया में काम कर रहा हूँ एज अलीबाबा क्लाउड कंसल्टेंट और AWS कंसल्टेंट फॉर नेटवर्क डिज़ाइनिंग। तो आपको इस तरह की जॉब्स इसमें बड़ी आराम से मिल जाती हैं जिसका रेंज जो है ऑलमोस्ट $500 से लेके तकरीबन $8,000 to $9,000 तक जाता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो $8,000 से $9,000 पर मंथ अर्न करें, लेकिन जाहिर सी बात है मैं उनकी अर्निंग आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट और क्लाउड सिक्योरिटी कंसल्टेंट अपनी जॉब को सरअंजाम दे सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आपके पास टाइम नहीं है, आप हमारा LMS लेके, जो कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से LMS परचेज करके जब मौका मिले आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।